Hi there. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू खान ग्लोबल स्टडीज। आई एम योर इंग्लिश मेंटर विशाल वज और आज बात करने आया हूँ एसबीआई पीओ के कुछ पैटर्न्स में जो चेंजेस आए हैं, स्पेशली इंग्लिश में कुछ चेंजेस आए हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो चेंजेस आए हैं और कैसे अप्रोच करें ताकि हम प्री के साथ साथ अपने मेंस का भी ध्यान रख सकें। क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है कि बच्चों का प्री क्लियर हो जाता है और फिर उनका बेचारों का मेंस रह जाता है। ऐसा अभी मेरे साथ रिसेंटली कुछ बच्चों के साथ भी हुआ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक छोटा सा ये वीडियो आपके सामने लाया हूं। तो पहले मैं जल्दी से आपको क्विक रिव्यू दे दूं एग्जाम का। ये आपका प्री रहता है जिसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं 40 30 30 करके। 20 मिनट्स आपको मिलेंगे और 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1 आवर नेगेटिव मार्किंग के साथ। ठीक है, ये सब पैटर्न्स आपके बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए, आपके प्रॉपर सेपरेट स्टडी एरिया में सामने आपके डिस्प्ले बोर्ड पे लगे होना चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूं कि हम सबका एक छोटा सा सेपरेट स्टडी एरिया होना चाहिए जो हवादार हो, शोर से दूर हो और जहां हम आराम से बैठकर अपनी पढ़ाई कर सके। थोड़ा माहौल जो है अपने आसपास पढ़ाई का होना चाहिए। ठीक है, फिर ये मेंस का पैटर्न है जिसमें मैं आपको दिखा दूं। पहले जो क्वेश्चन थे और अब जो क्वेश्चन है उनमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में पहले 50 क्वेश्चंस आते थे, अब 40 आएंगे, मार्क्स बढ़ गए हैं। ठीक है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 30, पहले 40 थे, 50 मार्क्स के थे, अब मार्क्स 60 हो गए हैं। ठीक है, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस में भी 10 क्वेश्चन बढ़ गए हैं, मार्क्स भी बढ़ गए हैं। और इंग्लिश में एकदम से बड़ा ही अजीब सा चेंज किया है, क्वेश्चन 5 ही बढ़ाए लेकिन मार्क्स 20 माइनस कर दिया, यानी कि इनके मार्क्स को ऊपर दिया गया है। तो इंग्लिश के मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस को कम कर दिया है। टोटल 170 क्वेश्चन है, पहले 155 थे, अब 200 मार्क्स हैं, पहले भी मार्क्स तो 200 ही थे। तो ये पैटर्न एक तो आपका टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखिए, पहले जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था ना इंग्लिश का, आपकी 3 स्टेजेस होती है। पहले आप प्री देते हैं, मेंस देते हैं, फिर आप डिस्क्रिप्टिव भी देते हैं मेंस के साथ, और चौथा आपका इंटरव्यू भी होता है। एसबीआई पीओ में इंटरव्यू भी होता है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में पहले क्या होता था, लेटर और एसे राइटिंग के थ्रू आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और जो राइटिंग स्किल्स है उसको जज किया जाता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज कर रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल होना चाह रहा है एसबीआई। क्योंकि वहां पर बैठकर आपको एसे लेटर्स तो लिखने नहीं है, वहां पे बैठ के आपको लिखने होते हैं ईमेल। इसीलिए इस बार वो आपसे क्या कर रहा है, ईमेल राइटिंग करा रहा है, रिपोर्ट्स राइटिंग करा रहा है। आपने 9th 10th में रिपोर्ट्स राइटिंग पढ़ी होंगी, जो न्यूज एंकर करते हैं ना, जैसे वो करा रहा है। सिचुएशनल एनालिसिस करा रहा है, जैसे इंटरव्यूज में होता है ना। कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दे देता है कि मान लो आप बैंक में, आपकी नौकरी लग गई है और आपके मैनेजर ने आपको रिश्वत लेने को कहा है, तो आप क्या करोगे। इस तरह की कोई भी सिचुएशन आपको दी जाएगी जिस पर आपको कुछ 100 वर्ड्स का लिखना होगा। ठीक है, प्रेसी राइटिंग आ सकती है जो कि पहले भी आती थी। ठीक है, जो बड़ा पैसेज होता है उसको छोटा करना होता है। बाकी इन टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 एक एक करके आपको बैच में तो पढ़ाएंगे ही। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सेक्शनल कट ऑफ को लेकर जो बातें आ रही हैं वो क्या हैं। वो ये है, पहली चीज तो कि प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो पहले की तरह ही है। लेकिन मेंस में अब मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड होगा हर एक सेक्शन में। यस, आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट सेक्शनल कट ऑफ यानी कि एसबीआई पीओ के मेंस के एग्जाम में इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अभी तक नहीं थी बट इस साल से आ गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी मैं हमेशा बोलता हूं कि प्री और मेंस की तैयारी जो आप कर रहे हैं उसमें 30-70 का रेशो रखिए। यानी कि प्री की तैयारी करते समय 70% कंटेंट प्री का पढ़ना है, तो 30% कंटेंट आपको मेंस का भी पढ़ना है। और मैं अपनी क्लासेस में ऐसी पूरी कोशिश करता हूं कि अगर मैं 10 क्वेश्चंस करा रहा हूं तो मैं 7 क्वेश्चंस प्री के और 3 क्वेश्चन मेंस के कराता हूं। तो ये आपको भी स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद डेट्स का स्पेशली ध्यान रखिए। ठीक है, आपका 3rd to 4th वीक ऑफ फरवरी में एसबीआई का एडमिट कार्ड आ जाएगा। मार्च के इनिशियल डेज में आपका प्री होगा। ठीक है, 2nd वीक ऑफ अप्रैल में आपका मेंस होगा। तो लगभग क्लोज है क्लर्क और पीओ दोनों के एग्जाम। ठीक है, और मेंस का एग्जाम जैसा कि मैंने बोला अप्रैल एंड और मई शुरू में हो सकता है, उसका मार्च एंड में और अप्रैल शुरू में, इसका अप्रैल के शुरू में या मार्च इसके मई के शुरू में होगा, अप्रैल के एंड में या मई के शुरू में। तो 1 महीने का ही गैप मिलेगा आपको क्लर्क और पीओ के दोनों के एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि भैया प्री के बाद मेंस 1 महीने बाद आ रहा है और मुझे अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मेरा प्री क्लियर होगा तो मुझे मेंस देना है, उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है,
बाकी छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस से फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ चेक करिए, एग्जाम एनालिसिस देखिए प्रीवियस ईयर के कि कैसा पेपर आया था। यूजली 50% जो पेपर होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है और 50% मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है पीओ का, ठीक है। और जो मेंस होता है वो मॉडरेट टू डिफिकल्टी रहता है, ठीक है। स्टडी प्लान बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी तक टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, ठीक है। टाइम टेबल जरूर बनाइए, भले ही आप उस टाइम टेबल को 60% भी फॉलो कर पाए तो आप वंडर्स क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में। ध्यान रखना, आई एम नॉट सेइंग यू फॉलो 100%, बट अगर आप 60% भी अपने टाइम टेबल को फॉलो कर पाए तो आप वंडर्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करिए, बैचेस लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अकेले से नहीं कर पा रहे, सपोर्ट लीजिए। बैच में क्या होता है, हर टीचर अपने सब्जेक्ट को लेकर कंसर्न होता है प्रॉपर आपकी प्लानिंग हो जाती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनिशियल लेवल पे जो बिगनर्स हैं उनको क्या करना है, पहले आपको टॉपिक वाइज अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, कोई भी एक बुक रखो। फिर आपको मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए और मॉक टेस्ट, ये 3 स्टेज होती हैं डियर, ठीक है। फिर आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। एक बुक 3 बार पढ़ना ज्यादा फायदेमंद होता है 3 बुक को एक बार पढ़ने से, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका एनालिसिस ऑफ वीक एरियाज एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का एनालिसिस अच्छे से करिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, कौन से। पहले सब्जेक्ट वाइज करिए और फिर सब्जेक्ट के अंदर भी घुस के करो कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में ग्रामर अच्छा है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, या वोकैबुलरी अच्छा है, या वर्ड यूजेज अच्छा है, या मैच द कॉलम क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, नो एरर। मैं कौन से क्वेश्चंस में स्ट्रेंथ मेरा अच्छा है, मैं उन्हें पहले करूंगा बाद में करूंगा। ये सब वेल प्लान्ड रखो, कौन सा सब्जेक्ट पहले करूंगा और सब्जेक्ट के अंदर भी कौन सा टॉपिक पहले करूंगा, है ना। मैथ्स रीजनिंग में भी ऐसे करना है आपको ना। यूज योर ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स। हम सब के अंदर एक पर्सनल टच होता है हमारा, उसको उजागर करो। बी क्रिएटिव डियर, है ना। पढ़ने में मजा आना चाहिए। अगर पढ़ाई बर्डन लगती है ना इन दी एंड, तो फिर एग्जाम क्रैक नहीं होता। वो तो काम बना लिया आपने अपना, काम नहीं। ये जीवन का पार्ट होना चाहिए जिसको करने में बस मजा आए, तो एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाता है। थकाना नहीं चाहिए पढ़ाई आपको, ठीक है। एनहांस स्पीड, जो आपका स्ट्रेंथ है ना उसमें स्पीड बढ़ाओ। जो एरिया आपका स्ट्रांग है उसमें कोशिश करो कि कम से कम समय लगे और एक्यूरेसी के साथ वो क्वेश्चन हो पाए, ठीक है। ये नहीं कि बस एरिया स्ट्रांग है तो छोड़ दे, नहीं, उसमें स्पीड बढ़ाओ, टाइम कम करो। वो टाइम अपने वीक एरियाज के लिए यूज करना है, ठीक है। एंड प्रैक्टिस इज द की। तो प्रैक्टिस तो आपको पता ही है, मॉक टेस्ट दीजिए ज्यादा से ज्यादा एंड प्रिपेयर प्लान टू अटेम्प्ट द एग्जाम। प्रिपेयर करो, प्लानिंग करो, तभी एग्जाम देने जाओ। रैंडमली कुछ नहीं होता। और इसी तरह की जानकारी के लिए कीप ऑन ट्यूनिंग टू खान ग्लोबल स्टडीज। आई एम योर इंग्लिश मेंटर विशाल वस, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, सी यू।